टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इनकर। इनकर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन। यानी आपने जो भी एक्शंस लिए उस वजह से जब आप कुछ बैड एक्सपीरियंस करते हो उसे हम कहते हैं इनकर करना। यानी आपने जो भी एक्शंस लिए, जो भी डिसीजन लिए, उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनकर करना। ये मोस्टली इनकर वर्ड लॉस के साथ यूज़ होता है, कुछ नेगेटिव चीज़ के साथ। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सस्टेन या अरोज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अवॉइड। याद करने की ट्रिक देखिए, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इनकर करना पड़ता है। यानी आप जो भी काम गलत करोगे, बुरे काम करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट इनकर करना पड़ेगा, यानी उससे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसका बैड रिजल्ट को। तो इस ट्रिक से आप अच्छे से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो और इस वर्ड को याद रख सकते हो। चलिए अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल है आई विल पे एनी एक्सपेंसेस इनकर। जो भी एक्सपेंसेस होगा उसे मैं इनकर करूँगी, यानी उसे मैं झेलूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये भी समझा कि इनकर वर्ड जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है, पॉजिटिव चीज़ों के साथ नहीं। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनविसेज। इनविसेज क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इमेजिन समथिंग दैट डजंट येट एग्जिस्ट। यानी कोई भी चीज़ ऐसी इमेजिन करना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही उसे इमेजिन करना, या जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में पहले से ही सोच लेना, वो क्या कहलाता है? इनविसेज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोरसी या फोरकास्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, सेज ने मेरा फ्यूचर इनविसेज किया। सेज आप लोग जानते हो, सेज किसे कहते हैं? साधु या संत जो होता है ना, उसे हम कहते हैं सेज। तो सेज ने मेरा फ्यूचर इनविसेज किया, यानी कि उन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने फोरकास्ट किया, इमेजिन किया। ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप ये वर्ड को करेक्ट कर सकते हो और इस वर्ड को याद रख सकते हो। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नोबडी कैन इनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोटल वर्ड। तो कोई नहीं सोच सकता कि, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि जब अगर पूरी तरह से वॉर हो जाए, यहाँ पे आई थिंक न्यूक्लियर वर्ड भी था। ओके, न्यूक्लियर वॉर, जब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये कोई भी इन्वेस्टेज नहीं कर सकता, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अफूट। अफूट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैपनिंग और बीइंग प्लान्ड और प्रिपेयर्ड। यानी कोई भी चीज़ हो रही है या कोई भी चीज़ प्लान किया जा रहा है या प्रिपेयर किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं अफूट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? गोइंग ऑन या इन द पाइपलाइन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जो इसके सिमिलर मीनिंग का है। ट्रिक देखिए, हमारा फूड बाहर खाने का प्लान अफूट है। यानी हम लोग आज खाना बाहर खाने वाले हैं, ये प्लान क्या है? अफूट है। अफूट यानी कि ये चीज़ प्लान की जा रही है, प्रिपेयर किया जा रहा है इसे। तो इस ट्रिक से भी आप ये वर्ड कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, प्लान्स वेयर अफूट टू बिगिन कंस्ट्रक्शन। जो प्लान है वो अफूट है, यानी कि वो प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, वो ऑकर करने वाला है किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एब्सुर्डिटी। एब्सुर्डिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। यानी कैसी क्वालिटी होना या कैसा स्टेट होना जब आप कोई स्टूपिड सा काम करो, या अनरीजनेबल यानी जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, उसे हम कहते हैं एब्सुर्डिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिकुलस या फॉली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनेबलनेस या सेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, एग्ज़ाम के दिन एब्सेंट होना एब्सुर्डिटी है। यानी एग्ज़ाम है आपका और आप एब्सेंट हो जाते हो, तो ये कैसा काम है? ये तो स्टूपिड और अनरीजनेबल काम है ना। तो एग्ज़ाम के दिन एब्सेंट होना क्या है? एब्सुर्डिटी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टू बिलीव डैट अर्थ इज़ फ्लैट इज़ एन एब्सुर्डिटी। यानी ऐसा मानना कि अर्थ फ्लैट है, ये क्या है? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई ना, अर्थ को फ्लैट मानना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न आउट। बॉर्न आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। यानी किसी भी चीज़ के सच्चाई को सपोर्ट करना क्या कहलाता है? बॉर्न आउट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फर्म्ड या वैलिडेट।
एक याद करने की ट्रिक देखिए, रिजल्ट आउट होने की बात को मैंने बॉर्न आउट किया, यानी रिजल्ट आउट हो गई है इस बात को मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने सपोर्ट किया, कंफर्म किया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इस वर्ड को कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, दिस न्यूज़ इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय द फैक्ट्स। ये न्यूज़ जो है वो फैक्ट्स के द्वारा बॉर्न आउट नहीं है, यानी कि इसे फैक्ट्स के द्वारा कंफर्म या वैलिडेट नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट नहीं है। तो हमने देखा कि इस फ्रेजल वर्ब को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में हेल्प कर रही होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।